गजब कहानी स्टोरीज। जादुई नागिन। प्रकृति की सुंदरता से भरे रतनपुर गांव में नदी के किनारे एक मझवारा और उसकी पत्नी रहते थे। वो मझवारा बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मझवारा रोज तालाब में जाकर मछली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा था, पर उसकी पत्नी खुश नहीं थी। और कब तक मुझे इस गंदी कुटिया में रहना पड़ेगा? मेरा दम घुटता है यहाँ। प्रिय, तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। अच्छा, तो मुझे इस बदबूदार कुटिया से बाहर निकालो। कितना भी साफ कर लो, ये बदबू जाती ही नहीं। ऐसे ही एक दिन मझवारा मछली पकड़ने के लिए तालाब में गया। उस दिन का मौसम बड़ा ही सुहाना था, पर सुबह से उसे एक भी मछली नहीं मिली। शायद आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी अचानक उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी को मछली का एहसास हुआ। वो छड़ी को जैसे ही खींचता है, तब उसे नन्ही सी नागिन नजर आती है, जो उसके कांटे में अटक गई है। मझवारा हैरान रह जाता है, क्योंकि वह नागिन बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। क्या बात है, कितनी सुंदर सांप है। क्या सोच रहे हो दोस्त? मैं इतनी भारी कैसे हूँ, यही ना? हाँ, ये क्या, तुमने अभी बात की? हाँ, क्योंकि मैं एक आम नागिन नहीं हूँ, इस वजह से मैं इतनी भारी हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मझवारा हैरान होकर उसकी तरफ देखता रहता है। मैं एक जादू इच्छाधारी नागिन हूँ, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे ले जाकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मुझे जाने दो। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। सांप उसे धन्यवाद देके वहाँ से चली जाती है। मझवारा अपनी खाली टोकरी लेकर घर आता है। उसे उस इच्छाधारी नाग के बारे में अपनी पत्नी को बताने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही थी। ये क्या, आज तुम ऐसे ही खाली हाथ आ गए? फिर हम आज क्या खाएंगे? नहीं, आज मैंने एक अद्भुत नागिन पकड़ी थी, बोलने वाली नागिन, एकदम इंसानों जैसे बोलने वाली नागिन। क्या, बोलने वाली नागिन? हाँ, उसने मुझे बताया कि वो एक जादू इच्छाधारी नागिन है। और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? मतलब, तुम्हें पता है ना हम कितने गरीब हैं। हमारे पास एक बदबूदार कुटिया है। तुम उसकी जान के बदले में कुछ भी मांग सकते थे, कम से कम एक बड़ा घर ही मांग सकते थे। प्रिय, हमें जो है उसी में खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब मझवारे के पास समुंदर की ओर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, पर इस बार उस जगह का मोह कुछ अलग था। पानी पूरा हरा हो चुका था। जादुई नागिन, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी छोटी सी कुटिया में मेरी पत्नी खुश नहीं है, वो बंगले में रहना चाहती है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम घर वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। मझवारा हैरान होता है और उसके घर की तरफ भागता है कि कुटिया शानदार बंगले में बदल चुकी थी। प्रिय, क्या तुम अब खुश हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। क्या हमेशा के लिए? कुछ दिन बीत जाते हैं और मझवारे की पत्नी को ये बंगला भी छोटा लगने लगता है। गुड मॉर्निंग पति महाशय, अब मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो। ये घर हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। मुझे अब एक महल चाहिए और मुझे वहाँ की रानी बनना है। तुम अभी के अभी उस जादुई नागिन के पास जाओ और ये मांग बताओ। क्या? अब तुम्हें रानी क्यों बनना है? ये घर हमारे लिए बहुत बड़ा है। इसका फैसला मुझे करने दो। तुम अभी जाओ और मांग पूरी करके ही आना। पति को समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो समंदर की ओर चल पड़ता है। समंदर किनारे आज हवा तेज और पानी का रंग थोड़ा लाल हो चुका था। जादुई नागिन, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। उसे क्या चाहिए? वो एक महल चाहती है और उसे रानी बनना है। ठीक है, वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। वो वहाँ से निकलकर महल के अंदर आकर देखता है, सब जगह नौकर इधर उधर अपने काम में लगे थे। वो अंदर जाकर देखता है तो एक बड़े सिंहासन पर उसकी पत्नी बैठी नजर आती है। उसके सर पर रानी जैसा ताज भी था। तुम अब एक रानी हो, बढ़िया है। हाँ, मैं एक रानी हूँ। क्या अब तुम खुश हो? नहीं, मेरे लिए रानी बनना काफी नहीं है।
मुझे एक सम्राज्ञी बनना है। क्या? मैं नहीं जानता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन ये असंभव है। वो नागिन तुम्हें सम्राज्ञी नहीं बना सकती। तुम्हें उस नागिन के बारे में कुछ नहीं पता। तुम अभी उस नागिन के पास जाओ और मुझे सम्राज्ञी बनाओ। बेचारे मझवारे की अपनी पत्नी के सामने एक नहीं चली। वो फिर से समुंदर की ओर चल पड़ता है। समुंदर का रंग अब भूरा हो चुका था। मझवारा उसका अर्थ लगाने की कोशिश करता है। जादुई नागिन, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। अब उसे क्या चाहिए? अब वो सम्राज्ञी बनना चाहती है। वापस जाओ, वो अब बन चुकी है। जैसे ही वह महल की ओर पहुंचा, उसने देखा सारे दरवाजे सोने के हो चुके हैं। अंदर उसकी पत्नी एक सोने के सिंहासन पर बैठी थी और उसके बाजू में एक सिपाही उसकी रक्षा के लिए खड़ा था। प्रिय, तुम सच में अब सम्राज्ञी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो मैंने तुम्हें बताया ना, वो नागिन सब कुछ कर सकती है। हाँ बिल्कुल, तुमने कहा था, पर क्या अब तुम खुश हो? मुझे नहीं पता। मझवारा मन ही मन डर रहा था कि पत्नी और किसी चीज की मांग ना कर बैठे, और उसकी पत्नी लगातार ये सोच रही थी कि किस चीज से उसे और ज्यादा खुशी मिलेगी। इसी दौरान कई दिन निकल जाते हैं, पर हर रात उसकी पत्नी चांद और तारों को की तरफ देखकर सोचती रहती है। एक रात वो सोचते सोचते थक जाती है और उसको नींद आने लगती है। क्या सुबह भी हो गई? ये कैसे हो गया? सूरज को पता होना चाहिए कि मैं कुछ दिनों से सोई नहीं हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उठो, उठ जाओ, जल्दी उठो। मैं सूरज और चांद को नियंत्रण करना चाहती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ। क्या? ये कैसे संभव है? कृपया ये सब तुम बंद करो। मैं फिर से वहाँ जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हम दोनों के जीवन की मालकिन बनूंगी। तुम अभी नागिन के पास जाओ और मुझे सर्वशक्तिमान बनाओ। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या मांग रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मझवारा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उसे खुश देखना चाहता था, पर उसे पता था कि जो हो रहा है वो गलत है। मझवारा समुंदर की ओर निकलता है। समुंदर पर अब तूफान आ चुका था और पानी का रंग भी काला हो चुका था। हाँ? ये सब क्या है? जादू की नागिन, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे माफ करना, मेरी पत्नी अब भी खुश नहीं है। वो क्या चाहती है? अब वो सर्वशक्तिमान बनना चाहती है। वापस जाओ, वो ये पहले ही पा चुकी है। ना जाने अब मेरी पत्नी ने क्या किया होगा। जैसे ही वो महल के अंदर पहुंचता है, उसे कोई नजर नहीं आता। पूरा महल खाली रहता है। ये क्या? प्रिय, तुम कहाँ हो? प्रिय, तुम कहाँ चली गई? सब जगह ढूंढने के बाद वो भागकर समुद्र के पास जाता है। वो देखता है कि पानी अब शांत और पहले जैसा नीला हो चुका है। वो फिर एक बार जादुई नागिन को आवाज लगाता है। जादुई नागिन, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम बता सकती हो मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है? मैंने उसे सर्वशक्तिमान बना दिया है। अब वो अदृश्य है और सर्वशक्तिमान को कोई नहीं देख सकता। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे मेरी पत्नी लौटा दो। माफ करना दोस्त, मैं वरदान पलट नहीं सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मेरी पत्नी की सारी मांगे पूरी की, पर मैंने तुम्हारी जान बचाई। कृपया मुझे मेरा वरदान दो। तुम सही हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा खुश रहे। ठीक है, वापस जाओ मित्र। अब उसके पास वो सब कुछ है जिससे तुम दोनों खुश रहोगे। मझवारा घर वापस आते ही हैरान हो जाता है। उसे अपनी पहले वाली कुटिया दिखाई देती है। दरवाजे पर उसकी पत्नी हंसते हंसते उसका इंतजार कर रही थी। पति को देखकर पत्नी उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दो, मैंने मेरी खुशी के लिए तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, मगर अब मैं जान चुकी हूँ सिर्फ धन और दौलत हमें कभी खुश नहीं दे सकती। खुशी तो हमारे मानने पर ही निर्भर करती है। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। उस दिन के बाद से मझवारे की पत्नी ने कभी किसी चीज की मांग नहीं की। मझवारे को अपनी कुटिया में किसी बात की कमी नहीं थी। वो अपनी छोटी सी कुटिया में प्यार से रहने लगे।